नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण श्रृंखला भाग 16 में हम जानेंगे मोक्ष धर्म वर्णन के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाइए दोस्तों, ताकि हमारे चैनल से संबंधित अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। गरुड़ जी ने पूछा, हे दयानिधे, अब मैं सनातन मोक्ष का उपाय सुनना चाहता हूँ। सब और दुख में अति मलिन इस घोर असार संसार में अनेक प्रकार के शरीरों में विद्यमान अनंत जीवों के समूह उत्पन्न होते हैं और मृत्यु का ग्रास बनते हैं। वे सदा दुख और भय से व्याकुल रहते हैं, कभी कोई सुखी नहीं दिखाई देता। वे किन उपायों से इस संसार की बाधाओं से छूट सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने जो मुझसे पूछा है उसका उत्तर मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। इस संसार में पर ब्रह्म स्वरूप, कला रहित, सर्वज्ञ, सबके कर्ता, सबके स्वामी, निर्मल और अक्षय शिव हैं। उनका अंश ही जीव संज्ञक है। सुख तथा दुख के देने वाले, पुण्य और पापों से बंधे हुए, उन जातियों से युक्त हो दे आयु और कर्मों से उत्पन्न भोग को प्रत्येक जन्म में पाता है। हे गरुड़, उनसे भी परे मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर को पाता है। स्थावर वृक्ष आदि जीव, कृमि आदि तथा पक्षी, पशु, धर्म करने वाले मनुष्य और देवता ये कर्म के मोक्ष के भागी होते हैं। अर्थात वृक्ष आदि के बाद कीट, तदंतर पक्षी, फिर पशु और इसके बाद धर्मात्मा होकर देवत्व को पाकर उनका मोक्ष हो जाता है। 84 लाख योनियों में शरीरधारियों को मनुष्य शरीर के बिना अन्य किसी शरीर में तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जो मनुष्य इस उत्तम नर देह को पाकर अपनी आत्मा का हित नहीं करता, वह ब्रह्म घातक होता है। सदा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा ही सबका पात्र है। बुद्धिमान सदैव शरीर की रक्षा का उपाय किया करते हैं, क्योंकि कोढ़ी भी अपना शरीर त्यागने की इच्छा नहीं करता। शरीर की रक्षा से धर्म सिद्धि होती है, धर्म से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से ध्यान योग की प्राप्ति होती है, ध्यान योग ही मोक्ष का द्वार है। इसीलिए कल्याणप्रद कार्य का अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख आश्रय ना ले और इंद्रियां व्याकुल ना हो जाएं, तब तक कल्याण के उपाय करते रहना चाहिए। वायु को बांधना, आकाश को खंडित करना, जल की तरंगों को गूंथना संभव हो सकता है, परंतु आयु को बांधना असंभव है। जब काल पृथ्वी को फूंक सकता है, सुमेरु को उखाड़ सकता है और समुद्र को सुखा सकता है, तब उसके सामने इस शरीर की क्या बिसात, यह कैसे स्थिर रह सकता है। इसीलिए धर्म का जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए। जो कार्य आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। यह संसार तो दुख का कारण है। जो भी सांसारिक वस्तुओं में आसक्त है वह दुखी है। लोहे, लकड़ी आदि के मजबूत रस्सों से बंधा हुआ मनुष्य तो शीघ्र छूट सकता है, किंतु स्त्री, पुत्र, कलत्र रूपी रस्सों से जकड़ा हुआ मनुष्य कभी नहीं छूट सकता। जो मनुष्य अपनी भलाई बुराई को नहीं जानते एवं गलत मार्ग पर चलकर केवल अपना पेट भरना जानते हैं, ऐसे मनुष्य नरकगामी होते हैं। मनुष्य में हित अनहित जाने का ज्ञान विशेष रूप से भगवान ने दिया है। जो इस ज्ञान का उपयोग नहीं करता वह पशु समान है। संत समागम औसत है। सत्संग और विवेक यही दो निर्मल नयन हैं। जिसके पास ये दोनों नहीं है वह अंधा मनुष्य कुमार्ग पर पड़ जाएगा। कोई धर्मत्व को ना जानकर यज्ञ आदि कर्मों में आसक्त होकर परिश्रम करते हैं तथा मोक्ष धर्म को ना जानते हुए जो व्रतचर्या आदि में लगे रहते हैं तथा क्षुधा, तृषा आदि सहन करते हैं, किंतु यज्ञ व्रत आदि के मूल कारण मोक्ष धर्म को इनका लक्ष्य ना समझकर विचार युक्त ना होकर प्रचारक बन बैठे हैं और कई एक कर्मकांड में परायण होकर केवल मंत्रों का उच्चारण तथा होम आदि ही मुक्ति कारक है, ऐसा समझकर ही ज्ञान से रहित हो रहे हैं। उनकी भ्रांत बुद्धि यह नहीं जानती कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती।
कई एक शरीर को सुखाने वाले व्रत उपवास आदि कड़े नियमों से मोक्ष चाहते हैं। वे मेरी माया से मोहित होकर यह नहीं समझते कि मोक्ष का कारण तो ज्ञान ही है। मुक्ति तो ज्ञान द्वारा ही मिलती है। पाखंडी लोग बड़ी बड़ी जटा और मृगचर्म धारण कर साधुओं का वेश बनाकर ज्ञानियों के समान लोक में घूमा करते हैं और मनुष्यों को बहकाते हैं। शरीर पर भस्म या मिट्टी लगाने से यदि मनुष्य को मुक्ति मिल जाती तो मिट्टी एवं भस्म लगाने वाले कुत्ते तथा गधे भी मुक्ति पा जाते। तिनके पत्ते और जल का आहार करने वाले और सदैव वन में बसने वाले सियार, चूहे और मृग आदि क्या तपस्वी होते? कभी नहीं। जन्म से मृत्यु तक गंगा आदि नदियों में रहने वाले मेढक, मत्स्य आदि क्या भोगी होते? कभी नहीं। कंकरों को खाने वाले कबूतर और पृथ्वी के जल को कभी ना पीने वाले चातक क्या व्रती होते? कभी नहीं। इसीलिए ये सब काम लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं। हे गरुण, मोक्ष का कारण तो केवल तत्व ज्ञान है। परम तत्व तो और प्रकार का होता है, किंतु मनुष्य तो दूसरी प्रकार से कलेश उठाते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों में महावाक्य आदि का विचार अन्य प्रकार का होता है, किंतु उनकी व्याख्या दूसरे प्रकार से करते हैं। कई वेद शास्त्र पढ़कर दूसरों को उपदेश देते हैं, किंतु स्वयं ब्रह्म तत्व नहीं जानते। जैसे कलछी पाकरस में फिरती हुई भी पाक स्वाद को नहीं जानती, इसी प्रकार वेद शास्त्र तो सब पढ़ते हैं, परंतु मोक्ष तत्व का विचार कोई बिरला ही करता है। मोक्ष तत्व तो आत्मा में स्थित है, परंतु मूर्ख मनुष्य उसे ना जानकर शास्त्रों में खोजता है। अतः यह ज्ञान है, यह सत्य है, इस प्रकार से सार रूप समझना उत्तम है। शास्त्र विशाल है, आयु थोड़ी है, उसमें भी करोड़ों विघ्न बाधाएं हैं, अतः शास्त्रों का सार तत्व ही जानना उत्तम है। हे गरुण, वेदों के पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती और ना शास्त्रों के पढ़ने से मुक्ति मिलती है, केवल तत्व ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। चारों आश्रम मुक्ति का कारण नहीं है, ना षट दर्शन ही कारण है। उसी प्रकार सब शुभ कर्म भी मुक्ति दाता नहीं है, केवल ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। गुरु की केवल एक वाणी ही मुक्ति को देने वाली है। ज्ञान दो प्रकार का है, एक शास्त्रोक्त तथा दूसरा विवेक से उत्पन्न। शास्त्रोक्त ज्ञान तो शब्द में ब्रह्म है और विवेक से उत्पन्न ज्ञान पर ब्रह्म रूप है। कर्म वही है जिसमें बंधन ना हो और विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करने वाली हो। जब तक सांसारिक वासनाएं और इंद्रियों की चंचलता है, तब तक तत्व ज्ञान नहीं मिल सकता। तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम, पूजन, वेद शास्त्रों का अध्ययन आदि से तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हे गरुण, मनुष्य को सब प्रकार का यत्न करके सब अवस्थाओं में तत्वनिष्ठ होना चाहिए। इसीलिए ज्ञान द्वारा ही गुरु के मुख से आत्म तत्व जानना चाहिए। इससे जीव घोर संसार रूपी बंधन से छूट जाता है। अंतकाल आने पर जीव मृत्यु से निर्भय होकर देह में जो इच्छाएं हैं उन्हें त्याग दे तथा पुत्रादि का मोह छोड़ दे। घर का त्याग कर धैर्य के साथ पवित्र तीर्थ जल में स्नान कर पवित्र होकर एकांत स्थान में विधिवत आसन लगाकर बैठ जावे। ओम का स्मरण करता हुआ श्वास को जीत कर मन को वश में करे। शुभ कर्मों से मन को भगवान के स्वरूप में लगावे। फिर ब्रह्म में एकांत रूप धारण करे, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, परम धाम पद रूप ब्रह्म हूँ। इस प्रकार विचार करके शुद्ध आत्मा से अपने मन को लगावे। ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। दृढ़ वैराग्य को धारण कर जो मनुष्य अनन्य भाव से याद करता है वही पूर्ण वैराग्य द्वारा प्रसन्नात्मा निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। मुक्ति के तीर्थ क्षेत्र इस प्रकार हैं: अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरी, उज्जैनी, द्वारका। तत्वज्ञानी मोक्ष पाते हैं, धर्मात्मा स्वर्ग में जाते हैं, पापी लोग दुर्गति पाते हैं, पशु पक्षी कीट आदि जन्मते मरते रहते हैं। श्री विष्णु भगवान गरुड़ से कहते हैं, मैंने सारे शास्त्रों का निष्कर्ष तुम्हें 16 अध्यायों में सुना दिया, अब और क्या जानने की इच्छा है? गरुड़ जी हाथ जोड़कर बोले, आपने अमृतमय वचन सुनाकर इस संसार रूपी सागर से मुझे पार कर दिया है। मेरे सब संदेह जाते रहे हैं, मैं कृतार्थ हो गया। जो स्मरण करने से दुर्गति को हटाते हैं, पूजन यज्ञ द्वारा जो सद्गति देते हैं, अनन्य भक्ति के द्वारा मुक्ति देते हैं, ऐसे हरि भगवान जन्म मरण से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत मोक्ष धर्म वर्णन नामक 16वां अध्याय
पूरा हुआ। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये गरुड़ पुराण श्रृंखला पसंद आई होगी। राधे राधे। आप सब पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।